नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 30 वर्ष के लगभग मुझे बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, जीवन में आगे तरक्की होगी नहीं होगी, शादी कब किस प्रकार होगी, लव होगी अरेंज होगी। जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। अगर आप सबसे पहले नजर डालेंगे आपके हाथ में, जो आपके शुक्र पर देखिए, ये व्यक्ति के व्यवहार में देरी करती है, नेगेटिव थिंकिंग देती है, बेफिजूल की चिंताएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में रहती है। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी रेखा मुझे दिखा रही है। तो शुक्र के जो उपाय रहते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र देवता की स्थिति इस प्रकार की है, वो दिक्कत परेशानी में दिख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को अगर चावल का दान करें, उनके घर में चावल भरवा दें जिससे कि वो बनाकर खाएं। अगर ज़रूरतमंद को चावल का दान होता है, या फिर छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके साथ साथ छोटी कन्याओं को खीर खिला सकते हैं। खीर का दान करने से, और शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद को जो अपने घर का राशन लेने में सक्षम नहीं है, उसको चावल का दान करने से शुक्र देवता की असीम कृपा मिलती है, अच्छा लाभ मिलता है। सुबह-सुबह मेडिटेशन करने से अच्छा लाभ मिलता है। और देखिए, शुक्र देवता को महादेव का शिष्य भी कहा गया है, तो महादेव की भक्ति भी शुक्रदेव को प्रसन्न करने में कारगर सिद्ध होती है। बाकी शादी, अगर आप ये वाले उपाय करते हैं, चावल का दान करते थे रेगुलर शुक्रवार के दिन, इसके साथ-साथ खीर का दान करते हैं, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद अगर लेते हैं और महादेव की भक्ति करते हैं, तो ये 4 कार्य कर कर आपका विवाह जल्दी होने वाला रहेगा। ये 4 उपाय मेरे कहने से कर लीजिए। जो समस्या आ रही है शुक्रदेव की वजह से मुझे आपके हाथ में दिख रही है, पारिवारिक समस्याएँ, सांसारिक समस्याएँ हैं आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में मंगल पर आएँगे तो मंगल पर देख पा रहे हैं छोटी-छोटी सी आड़ी रेखा, ये जीवन रेखा को काटकर आगे जा रही है। ये राहु रेखा मंगल से निकल रही है। इसके उपाय मैं देने वाला रहूँगा, क्योंकि देखिए आपके हाथ में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले देखिए, रेखा जितनी पतली होती है उतनी सुंदर दिखती है और उतना ही अच्छा प्रभाव देने वाली रहती है। लेकिन आपके हाथ में क्या देखिए, आपकी हृदय रेखा कितनी स्मूथ है, यहाँ पर डार्क दिख रही है, बट जितनी स्मूथनेस आपकी हृदय रेखा में, उतनी आप देख पा रहे हैं, उतनी अच्छी, इतनी सक्षम आपकी जीवन रेखा नहीं है। आप देख पा रहे हैं डबल हो रही है, ये कट-फट के चल रही है, ये डबल होके चल रही है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और मान सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ देने वाली रहती हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ समस्या आपको अपने जीवन में रहने वाली रहेंगी। देखिए, एक तो जीवन रेखा खराब है, मतलब अच्छी अवस्था में नहीं है। ऊपर से जो जल पे नमक छिड़कने वाली बात होती है, वो राहु रेखा है। खराब जीवन रेखा को राहु रेखा काट रही है। तो मान सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में संकट, समस्या का निवारण करना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला, जब जीवन रेखा इस प्रकार की ना हो, उस पर भी राहु रेखा काट के जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है कि महादेव की भक्ति की जाए, और सबसे ज़रूरी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए, वो भी डेली बेसिस पर। और वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको 1-2 महीने तक करना है फिर छोड़ देना, नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि घर पर शिवलिंग ले आइए, उन्हें पूजा के साथ स्थापित कीजिए, और उनके सामने बैठकर डेली महादेव के सामने बैठकर या शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। देखिए, कुछ लोग इसको इतना नेगेटिव वे में लेते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप बता दिया, यानी हमारा जीवन छोटा है, ये छोटा है, दिक्कत है, परेशानी। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जाप केवल लोग इमरजेंसी में करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको एक रेमेडी के तौर पे कीजिए, डेली कीजिए। आपको जीवन में इतना लाभ मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन रेखा सुधरेगी, महादेव की सिंह कृपा मिलेगी, तो आपको जीवन में सुख संपन्नता और अच्छा नेम फेम, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलने वाली रहेगी, क्योंकि जीवन रेखा में प्रॉब्लम है आपके हाथ में। आपकी शादी के योग बन रहे हैं, क्योंकि इसी एज में मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। लगभग 31-32 के आस-पास शादी तक उससे पहले ही हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में इस तरह के योग बन रहे हैं। आपका जो एज चल रहा है, हैत की रेखाओं के हिसाब से वो शादी का ही चल रहा है। बाकी गुरुदेव बृहस्पति भी दबे हुए हैं, तो ब्राह्मण भिक्षुओं की सेवा करके भी बहुत लाभ मिलने वाला रहेगा। देखिए, आप एक नियम बनाइए कि जब भी आपके द्वार पर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी भिक्षुक, कोई भी किसी भी आज से क्यों ना आए, वो खाली हाथ ना जाए। ब्राह्मण भिक्षुओं की सेवा कर कर और शिक्षा का दान कर कर गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, उनके स्कूल बैग का खर्चा उठा सकते हैं। या फिर देखिए, शिक्षा का दान हो आपके ऊपर से, या तो आप पढ़ाने जाएँ, या फिर किसी गरीब की शिक्षा का ज़िम्मेदारी उठा लीजिए। देखिए, ये काम थोड़ा खर्चे वाला होता है। ये मैं जितने भी उपाय देता हूँ, उन सब में सबसे ज़्यादा खर्चे वाला उपाय यही होता है कि शिक्षा का खर्चा उठा लीजिए। तो देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वो करना ही करना है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, तो गरीब बच्चों को पेंसिल बाँट सकते हैं, स्कूल बैग बाँट सकते हैं, किताबें बाँट सकते हैं, कॉपियाँ बाँट सकते हैं। शिक्षा में जितना सपोर्ट करेंगे, वो भी गरीब बच्चों को, गुरुदेव आपसे प्रसन्न होंगे, गुरुदेव बृहस्पति, महादेव प्रसन्न होंगे, और जीवन में अच्छी सुख संपन्नता, अच्छी नेम फेम, पावर, अथॉरिटी आपको इन सारे कार्य करके देखने को मिलेगी। तो शिक्षा का दान आपके लिए ज़रूरी है, करना रहेगा आपको जीवन भर, ये चीज़ निभाइए। उससे आपका करियर ग्रोथ तेज़ होगा। और देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जब देने पर आते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलता है। अच्छा पैसा, अच्छा जीवन साथी, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छी संतान और अच्छे माँ-बाप की सेवा भी व्यक्ति करने वाला रहता है।
तो ये कार्य कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, ब्राह्मणों की और भिक्षुओं की सेवा कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, शुक्रवार को चावल का दान कीजिए। आपको इतना लाभ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सारे कार्य करके लाभ मिल जाएगा रहेगा। अगर आपके हाथ में आपके शनि पर आ जाया जाए तो शनि पर देख पा रहे हैं ये क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये इस बात का संकेत है कि आपको अपने साढ़े साथी और ढैया में, जब भी आपके जीवन में शनि देव की साढ़े साथी ढैया आएगी, आपको नुकसान रहने वाला रहेगा। तो देखिए, इसका उपाय एक ये भी होता है कि जरूरतमंद को तेल का दान कर दिया जाए। सरसों के तेल का दान अगर करते हैं जरूरतमंद को तो उससे भी लाभ मिलता है। तो एक उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि मैंने खर्चा ही खर्चा बता रहा हूँ कि कभी चावल दान कर रहा हूँ, कभी तेल दान कर रहा हूँ, बट ये उपाय होते हैं तो आपको करना रहेगा। आप रेगुलर मत कीजिए, अपने बजट के हिसाब से कीजिए, बट कीजिए जरूर, कभी ना कभी कीजिए। आप 2-4 महीने में एक बार ये दान जरूर कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आप मेरे दिए ये वाले उपाय करते हैं, गरीबों के काम आते हैं, जरूरतमंद के काम आते हैं, भिक्षुओं की सेवा करते हैं, तो आप खुद, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 2 साल के अंदर अपना भाग्य देख लेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, विवाह जल्दी हो जाएगा। बस एक बार मेरे कहने से ये 2 से 3 उपाय करके देखिए। ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमेशा मेरे चैनल पर पड़ी रहेगी। आपको लिंक दे दूंगा, लिंक संभाल के रखिएगा। जब चाहे तब से खोल के देखते हैं, जब चाहे उपाय दोबारा वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर ये उपाय करने वाले रहेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। सरसों के तेल का दान गरीब को बहुत लाभ देता है। बाकी लोहे से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, स्टील से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, धातु पदार्थ होती हैं, लोहा, कोयला, इनसे जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान जा सकता है। सूर्य का क्षेत्र बहुत मजबूत है, बट एक सूर्य रेखा अच्छी नहीं है। देखिए, क्योंकि एक सूर्य रेखा वो धुंधली है, अच्छी सूर्य रेखा के रिगार्डिंग मैं आपके हाथ में संकेत नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो व्यक्ति में संघर्ष अपार हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ हूँ। व्यक्ति पूरे जीवन में संघर्ष करता है, बट देखिए, जिस प्रकार के सूर्य देव हैं तो आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को डेली जल चढ़ाना चाहिए। और इसके जो मेजर उपाय होते हैं, क्या रहते हैं, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पहुंचा दूंगा। तो सूर्य देव के उपाय करके आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में देखने को सूर्य देव की आराधना करके, सूर्य की भक्ति कर इस तरह के कार्य करके लाभ मिलेगा आपको। बुध के क्षेत्र पर बुध रेखा नहीं है। बुध रेखा होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वाणी मीठी देते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बिजनेस सेंस, वाणी पर पूरा काबू ये रेखा देने वाली रहती है। यहाँ पर धनुषा रेखा पूर्णतः बन गई है। धनुषा रेखा बन जाती है क्योंकि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। इस तरह के भी पूर्ण योग आपके आदमी मुझे आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। पिंकी फिंगर बहुत मजबूत है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लेन तक पहुंच गई है। देखिए, आपको इन्वेस्टिंग से लाभ होगा, पार्टनरशिप में बिजनेस से लाभ होगा। इसके साथ साथ जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे लाभ होगा, फाइनेंस से कोई कार्य करेंगे उससे लाभ होगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली रहेंगी। दोनों उंगलियां बराबर है तो सेंसिटिव टाइप नेचर रहता है, सीक्रेटिव टाइप नेचर व्यक्ति का रहता है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता रहने वाली होंगी। शुक्र पर मैं देख पा रहा हूँ, शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा है। ये ट्रैवलिंग को दिखा देती है। ट्रैवल जितना करता है, जितना नए लोगों से मिलता है, जितना उनके साथ अगर उनसे कुछ सीखता है, उतना ही भाग्यवान व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। तो शुक्र आपके हाथ में बहुत मजबूत, अच्छी अवस्था में, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आपको शुक्र में नहीं दिख रही है। मंगल मजबूत है तो सेंसिटिव नेचर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी का अच्छा होना, इस तरह के पूर्ण योग मुझे आपकी रेखा दिखा रही है। हृदय रेखा पर आएंगे तो हृदय रेखा डबल हो रही है, तो हेल्थ इश्यूज भी बुढ़ापे में देखने को मिलने वाली रहेंगी। अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का खास ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह घूमने जाना, चीनी ऑयली फूड छोड़ देना और एक जिम ज्वाइन कर लेना। अगर जिम नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेशन करना और योगा एक्सरसाइज करते रहना। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, गुरु की ओर जा रही है। देखिए, गुरु की ओर हृदय रेखा जाती है तो ऐसे व्यक्ति में सबसे पहला एक चीज देखी गई है, अगर ऐसे व्यक्ति कितने भी बड़े बूढ़े, कितने भी उम्रदार क्यों ना हो जाए, बट व्यक्ति को सीखने की आदत होती है। जितना ज़्यादा आप सीखते रहेंगे, चाहे छोटे बच्चे से ही क्यों ना सीखें, बट सीखने की आदत बनी रहेगी। जितना ज़्यादा कुछ किसी ना किसी से कुछ सीखेंगे, सीखने को मिलेगा, उससे लाभ मिलने वाला रहेगा आपको अपने जीवन में। बड़ा लाभ व्यक्ति सीख कर कमाता है, ये चीज़ है आपके हाथ में, अच्छी है और बड़ा लाभ देने वाली रहेगी। मस्तिष्क रेखा पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा डबल है, तो मान सकते हैं मेंटल स्ट्रेस रहेगा, परेशानी, चिंता में रहना, हमेशा चिंता लेना, अगर खाली भी बैठे होंगे तो भी चिंता में रहना। इस तरह के योग आपकी मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। और देखिए, ये हल्की सी सुधरी है बुढ़ापे में, तो देखिए बुढ़ापा इतना अच्छा जाएगा कि मानसिक शांति मिलेगी, आंतरिक सुकून मिलेगा और बौद्धिक स्तर मजबूत बना रहेगा। व्यक्ति दिमाग के तौर पर बड़ी बड़ी समस्याओं को दिमाग से ही सॉल्व कर लेता है। ये योग भी आपकी मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। बाकी चीजों को सोचकर, सीखकर, समझने की क्षमता आप में मजबूत है। जीवन रेखा पर आएंगे, देखिए जीवन रेखा में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो अगर दिक्कतें आ रही हैं वो जीवन रेखा में आ रही हैं, शादी के आने वाले 2 सालों में बन रहे हैं, पूरे पूरे बन रहे हैं, उपाय दे दूंगा, उससे लाभ मिलेगा। जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है, तो संतान द्वारा ट्रैवलिंग, संतान द्वारा पूर्ण सेवा, मल्टीपल ट्रैवलिंग और तीर्थ यात्राओं के दर्शन व्यक्ति को बुढ़ापे में देखने को मिलते हैं। हल्की फुल्की बीमारी भी ये रेखा देने वाली रहती है। यहाँ पर थोड़े बहुत ये देखिए, इस प्रकार ऑप्शूट भी आ रहे हैं, तो बारंबार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और जीवन में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, जीवन में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आप पाने वाले रहेंगे। ये योग है आपके हाथ में, ये इस प्रकार घूम रही है। जब ये घूमने लगे
तो व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वो अपने जन्म स्थान पर या जन्म स्थान के आसपास ही कहीं बीतता है। ये योग मुझे आपकी रेखा दिखा रही है। अंगूठे पर आएंगे, अंगूठा सही है, यहाँ पर देखें आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये तर्क वितर्क शक्ति अच्छी देती है। व्यक्ति का जो नेचर रहता है उसमें व्यक्ति अपनी अगर किसी से मुख से बहस हो जाए तो उसमें जीत जाता है, अपनी बात को लॉजिक के साथ व्यक्ति रखने में सक्षम होता है। ये योग मुझे आपका अंगूठा दिखा रहा है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम में दिक्कत क्या है? देखिए, शादी को बन रहे हैं, ज़रूर बन रहे हैं, और जल्दी हो जाए इसकी मैं आपको उपाय दे दूँगा। आपके हाथ में जो मेन प्रॉब्लम है शादी की नहीं है, आपके हाथ में जो मेन प्रॉब्लम है जीवन रेखा की, संघर्ष की, मेंटल स्ट्रेस की परेशानी होती है। इसके उपाय आपको ज़रूर देने रहेंगे। और देखिए, उपाय मैंने आधे से ज़्यादा तो वीडियो में बता दिए। वैसे मैं वीडियो में उपाय बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो में उपाय बोल दिए हैं। बाकी बचे उपाय मैं खुद देने वाला रहूँगा। क्या करना रहेगा? सबसे पहला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुक्रवार को गरीब को सफ़ेद चावल का दान, ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है जो अपना राशन जुटाने में सक्षम नहीं है उसको चावल का दान रहेगा, महीने में एक बार करना ही करना रहेगा। इसके साथ साथ शनिवार को किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को सरसों के तेल का दान, कच्चे सरसों के तेल का दान, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करना, शिवलिंग घर पर स्थापित कर दीजिए और एक मेडिटेशन कीजिए। अपनी मानसिक शारीरिक स्थिति का खास ध्यान रखिए। सुबह-सुबह उठकर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आपको ज़रूरी रहेगी जीवन में। बाकी अभी मैं करियर और हेल्थ के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ आपके केस में, क्योंकि राहु रेखाएँ भी हैं। राहु रेखाओं के उपाय मैं आपको देने वाला रहूँगा। मैं आपको वीडियो के बाद कौन से उपाय दूँगा? मैं आपको दूँगा राहु रेखाओं के और भाग्य रेखा को मजबूत करने के। ये उपाय करके लाभ मिलने वाला रहेगा। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझे लिख दीजिए कि उपाय लिख दीजिए, तो आपको सर पर डिटेल में देने वाला रहूँगा। आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, अपना रिव्यू व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी और उपाय ध्यान से लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।